हेलो बच्चों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के संस्कृत की एक और वीडियो लेके, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में एक और कड़ी को लेके। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम जो है अलस कथा, जो कि आपका संस्कृत यानी पहला जो बुक है उसका क्या है, यानी जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आ चुके हैं। आज हम लोग इसका क्या है कि हिंदी हम लोग करेंगे, ठीक है, यानी हिंदी अनुवाद करेंगे, तभी तो उसके बारे में हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें कभी कभार हिंदी में लिखने को आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारी पिछली कोई भी वीडियो नहीं देखी है, वो चाहे मैथ्स की हो, संस्कृत की हो, एसएसटी की हो, साइंस की हो या इंग्लिश, जितने सारे सब्जेक्ट आपके क्लास 10 में चलते हैं, सारी की वीडियो की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप अपनी तैयारी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो अलस कथा जिसका कि हिंदी अनुवाद होगा आलस की कथा। क्या है? आलसी की कथा। अलस कथा मतलब क्या है? आलसी की कथा। अलस कथा मतलब क्या है बउआ? आलसी की कथा। यानी क्या है कि आलसी कोई व्यक्ति होगा, उसकी क्या है? कथा यानी कहानी है। ठीक है, चलिए, तो दिया है अयम पाठ, यानी ये जो इसका पाठ परिचय इतना दूर दिया है, कहता है अयम पाठ, यानी इस पाठ में विद्यापति कृतस्य, यानी विद्यापति के कृत कथा ग्रंथस्य, यानी कहानी का जो किताब है, पुरुष परीक्षित नामकस्य, इसका नाम है पुरुष परीक्षा। ठीक है, कहता है अंश विशेषा, यानी उसके कुछ अंश को क्या है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। यानी यह जो पुरुष परीक्षा बुक है वो सरल संस्कृत भाषा में कहा गया है, जिसमें क्या है कि मानव की यानी मानव जाति के विभिन्न गुणों का क्या है वर्णन मिलता है, तथा दोष से किस प्रकार बचा जाए, यानी किस प्रकार अवगुणों से बचा जाए, उसमें क्या है इसका निराकरण किया गया है। ठीक है, कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशीष, यानी विद्यापति जो है मैथिली के महान कवि यानी प्रसिद्ध कवि हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि, यानी उन्होंने क्या है कई सारे क्या है संस्कृत के ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, कहते हैं इति तस्य विशिष्टाया संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, यानी उनका लेकिन क्या संस्कृत भाषा में जो किताबें हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है, प्रभुत्व रखती है। कहता है प्रस्तुत पाठ, यानी इस पाठ में क्या है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे, यानी जो आलस्य नाम का दोष होता है निरूपणे व्यंग्यत्मिका कथा प्रस्तुत, यानी व्यंग के रूप में क्या है उस कथा को प्रस्तुत किया गया है, यानी उसको यानी समाज से उसको हटाने के लिए व्यंग कहा गया है। ठीक है, नीतिकार आलस्य रिपु रूप मन्यते, यानी जो नीतिकार है वो मानते हैं कि क्या है कि आलस्य को छोड़ देना चाहिए। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपके मित्र परिवार सभी क्या है आपका साथ छोड़ देंगे, इसलिए क्या है आलस्य को त्यागिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते। पाठ परिचय हमारा हो गया है। कहता है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहता है कि मिथिला में क्या है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ठीक है, सच स्वभावात् दानशील कारुणिश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिक्षां भोजनम दाप्यति, यानी वह इतना दयालु दयावान दानशील व्यक्ति था कि वह क्या करता था, अनाथों को, यानी अनाथ हुए जिनको कोई कष्ट है, वह क्या था कि उनको खाना खिलाता था। ठीक है, तन मध्य अलसेभ्यो प्यपसन वस्त्र दाप्यति, यानी जो लोग आलसी थे, यानी आलसी व्यक्तियों के लिए क्या है वो खाने के साथ साथ उन्हें वस्त्र भी देता था। यत क्योंकि, यानी क्योंकि इसके बारे में पता चलेगा ना कि क्यों। यतः का मतलब होता है क्यों। कहता है निर्गतिनाम। ठीक है, निर्गतिनाम च सर्वेषा मलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेनो अपि वही नाम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है सर्वेशाम। ठीक है, निर्गतिनाम दिया। निर्गतिनाम का मतलब होता है दुख में रहने वाले। सर्वेशामल्स, ठीक है, सर्वेशामल्स यानी जो हमेशा रहते हैं। मत यानी क्या है सिद्धांत। ठीक है, क्षमते का मतलब होता है बउआ, क्षमते का मतलब होता है प्रयास होता है। किंचिन का मतलब थोड़ा। कर्तु यानी करता है। जाठने नो अपि वहिना।
ठीक है, जाठरेन यानी पेट के संबंध में, और वही नाम यानी अग्नि, ठीक है। यानी कहता है कि सारे जो आलसी एवं संकटग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनका मुख्य सिद्धांत यही है कि बउआ भूखे रहो, ठीक है, भूखे रहो। लेकिन क्या है, अगर कोई खाना आके दे देगा तब तो खा लेंगे, लेकिन क्या उठ के कहीं जाके परिश्रम करके कुछ खाने के लिए नहीं है। जहाँ फोकट में कुछ मिल जाए वहाँ पे जाके क्या है, खा लो। अर्थात मतलब कहते हैं कि आलसी एवं अकर्मण्य जो होते हैं भूखे रहना पसंद करते हैं किंतु परिश्रम करना पसंद नहीं करते हैं। यदि कह दे कि इसी पंक्ति जो आपका ये दिया गया है इसका आप व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत जो पाठ है वो विद्यापति की जो कथा है वो पुरुष परीक्षा नाम से लिया गया है, जिसमें क्या है कि वैसे लोगों पर व्यंग किया गया है जिसमें लोग क्या है बगैर परिश्रम के क्या है धन कमाना चाहते हैं, क्या है कि जो क्या है परिश्रम से पसीना बहाना नहीं चाहते हैं। ऐसे आलसी लोग क्या है कि पेट की ज्वालाएं को शांत करने के लिए भूख को सहन कर लेते हैं लेकिन थोड़ा भी परिश्रम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या है कि जो नीतिकार है वह मानता है कि आलस्य क्या है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें जो है आलस्य का त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा जीवन की क्या है दया पर आश्रित, यानी जीवन जो है दूसरों की दया पर, क्योंकि आलस्य क्या है यानी यार देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभ श्रुत्वा वह वस्तुन पुरे परिमिर्जात वस्त्र वर्तलुभि भुवयत। यानी इसके द्वारा क्या हुआ कि तब आलसी लोग क्या हुआ, जो भी आलसी लोग थे जब सुने कि ये जो भाई वीरेश्वर मंत्री है वो क्या है मुफ्त में आलसियों को वस्त्र और क्या है यानी खाना पीना देता है, तो एक काम करो अब इसी भीड़ में लग जाए, नहीं उसके यहाँ जा जाकर आलसी बन के क्या है खाना खा लेना है, ठीक है। चलिए, तो उसके नीचे एक और श्लोक दिया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहत सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव। यानी इसके द्वारा कहा गया है कि स्थिति यानी यहाँ पर देखिए स्थिति का मतलब होता है दशा, शौकर्य मूला यानी सुख का मूल, सर्वेषाम अपि यहाँ पर सर्वेशात है यानी जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी सबका जो है संहते के बाद यानी संगठन, सजाति नाम यानी अपनी जैसे जाति को देखा, दृष्टो यानी देखा, सुख का सुख, धावंती यानी जाते हैं, जंतव का मतलब होता है जिनके पीछे, यानी तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा बुआ कि सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे सुखों का मूल क्या है संगठन है। कोई ऐसा जीव नहीं जो अपनी जाति का सुख देख के क्या है न दौड़ता है। तो इसी प्रकार इस कथा में क्या है कि जैसे ही पता चला कि भाई आलसी लोगों को क्या है कि वीरेश्वर मंत्री जो है वो खाना खिलाता है, वस्त्र प्रदान करता है, तो सारे जो लोग थे आपको सोचे चलो अच्छा है कि भाई सबसे अच्छा आप क्या बन जाओ, आलसी बन जाओ। आलसी बनेंगे तो भाई आराम से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे क्या है खाना भी हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी व्याख्या करने के लिए आपको कह देगा तो व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे इसकी, तो इसकी भी व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वैसे लोगों की ओर ध्यान जो है आकृष्ट किया गया है जो किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते परंतु क्या है इसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहते। जैसे कि जो धूर्त आलसी होते हैं वो क्या करते हैं वगैर काम किए जब देखते हैं कि सामने वाला आलसी होकर अच्छा कर रहा है यानी उसको सब चीज़ मिल रहा है तो चलो यार हम भी क्या है कर जाए। लेकिन वो क्या है पहले वो आलसी नहीं थे, लेकिन वो क्या है इन्हीं जाति जैसे लोग यानी इन्हीं लोगों को यानी अपने ही जाति के जैसे लोगों को देख के क्या है वे आलसी हो गए यानी स्वांग रच रहे हैं, ठीक है। कहता है कि पश्चाद लशानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कित्रिमाल से दर्शित्वा भोजनम गृहंती। यानी इस प्रकार क्या हुआ कि यानी सुख की इच्छा को लेकर वे लोग क्या धूर्त रूप में वो यानी जो वीरेश्वर मंत्री था उसके घर जाके क्या रोज भोजन करने लगे या लेते थे। तदंतर मल शैशालाम बहुद्र व्यव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुष परामिष्टतम। यानी जब ऐसा देखा तो क्या है भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तब जो एक उनके जो परम यानी जो उनके साथ रहने वाले या जो परम मित्र कह सकते हैं, कहता है यदक्षम बुद्धया करुणाय केवल सेव्य स्वामी प्रस्तुनि दापयति। यानी क्या है कि आप जो है सभी को धन तो लुटा रहे हैं
परंतु क्या है कि इनकी कभी परीक्षा भी लिया जाए, ताकि ये तो पता चले कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकः प्रमाद, यानी इसका क्या है प्रमाण हो जाए कि कौन सा रियल में क्या है आलसी है कौन सा नहीं है। यदि भवति तदाल्स पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मु इति परामर्श प्रसुप्तसे अलस सायाराम तन्नियोग पुरुषा वहिनी तापयति निरुपमयासु, यानी कहते हैं यदि हम ऐसे ही करते रहें, यानी बुद्धि है लेकिन हम क्या कर रहे हैं सबको क्या है इसी रूप में हम देख रहे हैं कि सभी के सभी क्या है आलसी हैं, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या है इनकी क्या है कठिन से कठिन परीक्षा ली जाए और इनको क्या है पता चले कि हाँ कौन सा जो है आलसी है और कौन सा हमारे साथ क्या धोखा कर दिया है। कि ततो गृह लग्नम प्रविद्ध मग्नि दृष्टवा धूर्तो सभी पलायिता, यानी उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, यानी जो मंत्री वगैरह थे बृहस्पति के, उन्होंने क्या किया कि जितने लोग आ रहे थे सभी के घरों में आग लगा दी छप्पड़ पे। ठीक है, तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, क्योंकि जो आलसी होंगे वो तो वह सोए रहेंगे। कहता है पश्चादी दलसाम अपी पलायिता, यानी जितने लोग थे सबके सब धूर्त लोग क्या हो गए भाग गए वहाँ से, क्योंकि अब तो क्या है कि क्या उनको जीवन भी तो बचाना है, क्योंकि इसके द्वारा तो उनका जीवन चलने वाला नहीं था। कहता है चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती, परंतु क्या है कि वहाँ पर 4 जो व्यक्ति थे यानी वही लोग सिर्फ बच गए। 4 लोग आपस में वहाँ पर बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावित मुखेनोक्तम, ठीक है, यानी उसके यानी इतना सुनकर क्या है कि एक जो व्यक्ति है और वो क्या किया अपने मुख से बोला अहो कथमय कोलाहलम, अरे यह शोरगुल कैसा है। ठीक है, तो द्वितीय नोक्तम यानी दूसरा कहता है तर्क यदे यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नु अस्ति, यानी कहता है कि दूसरा ने कहता है कि यह जो है इस घर में आग लगी है। सोच के देखो कैसा व्यक्ति है। कहता है तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। चलिए इसके बाद कहता है च इदानीम जलाद्र वर्षोभि कटैराव स्मनाम प्रविनोति, यानी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कोई गीला कपड़ा लाके हमारे शरीर पर डाल दे। सोच के देखो। चतुर्थो नोक्तम, चौथा कहता है अयम वाचलः, अरे वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाले, कति वचनानी कितना बोल रहे हो, वक्तुस्नोत यानी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तृष्णिम कथम न तिष्ठत यानी चुप नहीं बैठ सकते। यानी कहता है चौथा व्यक्ति अरे वाचाल कितनी बातें करते हो, यानी कथम वचनानी कितनी बातें करते हो, यानी वक्तुम सकनूत कितनी बातें करते हो, तृष्णि कथम न तिष्ठत यानी चुप नहीं बैठ सकते हो। कहता है ततश्च मूर्णापि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनी च प्रवृद्ध मेषामुपरि पतिशंत्र दृष्टवा, यानी कहता है कि तब चारों की आपस की बातें सुनकर उनके ऊपर फैली हुई आग को देखकर क्या है नियोग पुरुष वर्ध भयन चत्वारो पलसा केशिश्वा वाकृष गृहत्वा गृहाद बहिष्कृता। तब क्या हुआ, एक जो नियोग पुरुष था उसने क्या किया, घर में घुसकर देखा कि भाई आग लगा है, चारों बकबक कर रहा है, तो इन लोग की चोटी पकड़कर घिसटते हुए क्या किया, इन लोग को घर से बाहर लाया। यानी देखिए केशिश्वा है ना, यानी केस को खींचकर, पश्चाता न लोक्यम तैरनियो योगी पठितम, यानी तब इससे हम क्या है देखकर नियोगी कुछ कहा, यानी इन सब यानी इस घटना को देख क्या नियोगी कुछ कहता है, क्या कहता है, पतिरेव गति। ठीक है, पतिरेव गति, स्त्रीणाम बालनाम जननी गति, नालसानाम गति, काच्ची लोके कारुणिकीम विना, यानी पतिरेव यानी पति क्या है स्त्री की रक्षा करता है, बालक की रक्षा माँ करती है, लेकिन जो आलसी लोग होते हैं यानी क्या है जो आलसी का रक्षक कौन होता है, दयावान पुरुष के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
चल, लेकिन अगर इसकी क्या है व्याख्या करने बोले तो कैसे लिखेंगे? तो अगर व्याख्या करने बोले तो इसका देखिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो श्लोक है वो उसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो अपने स्वभाव अथवा आदर्शवश कुछ करता है वह हर स्थिति में उसी आदत के अनुसार आचरण करता है। जैसे आलसी घर में आग लगी होने के बावजूद मुंह ढककर सोए रहा, लेकिन बनावटी आलसी जो जान निकाल के क्या है भाग गए। आलसियों की रक्षा क्या हमेशा दयावान ही कर सकते हैं। और बाद में उन चारों के पहले से अधिक वस्तुएं क्या है मंत्री के द्वारा दी गई, यानी यहाँ पे ना पश्चातासु चतुर्वलसेसु ततोपधिकर वस्तु मंत्री दाप, यानी इसके द्वारा क्या है फिर मंत्री के द्वारा उनको और ज़्यादा सामान दिया, क्योंकि आलसी हैं कुछ तो करेंगे नहीं, तो उनको मरने के लिए तो प्रजा को छोड़ दी ना देगा। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। देखिए अब हिंदी अनुवाद में हमने कैसे किया, देखिए नीचे बहुत सारे शब्दार्थ आपके दिए गए। शब्दार्थ देखिए शब्दार्थ हैं, साथ में क्या है आपके संधि विच्छेद भी बहुत सारे दिए गए। देखिए पूरा शब्दार्थ दिया गया है, इसी की सहायता से हमने क्या है हिंदी किया। देखिए यहाँ पे है संधि विच्छेद, साथ में देखिए इधर भी संधि विच्छेद अभी दिया गया तथा समास दिए गए हैं। बाद में इसके अलावा फिर क्या है प्रश्न शुरू होंगे, तो इसका उत्तर क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है संस्कृत की, हिंदी की या इसके पिछले 2 चैप्टर की, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपको इसके PDF चाहिए, यानी जो हम हिंदी कर रहे हैं या जो प्रश्न उत्तर हम बनाते हैं उसकी PDF चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10, या डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से जाइए, वहाँ पर आपको क्या है हमारी सारी PDF नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके सहायता से आपका अपना उत्तर क्या है लिख सकते हो, अपने अच्छे नंबर लाके क्या होता है एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। तो आज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।